दिल्ली के मुख्यमंत्री हो के तुम तिहाड़ जेल के पीछे बैठे हुए हो। आज तुम्हें शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में तुम्हें डूब मरना चाहिए। देखिए इस देश का युवा कितनी तरक्कियों पर है। विधानसभा से बुलारी विधायक मनोज तिवारी दिल्ली में बारिश होती है, दिल्ली में बारिश में दिल्ली डूबती है, तब केजरीवाल बोलते हैं हरियाणा ने पानी छोड़ दिया। ठीक है, और जब पानी की कमी हो जाती है तो कहते हैं हरियाणा में तो बीजेपी का सरकार है, तो बोले हरियाणा ने पानी रोक दिया। पहले इसका चिन्ह झाड़ू, अब रखाएगा क्वार्टर, पौवा लगा देगा अपने उस पे बोर्ड पे। सिर्फ सारे नशेड़ी जाएंगे इसके पास। जो दिल्ली के अंदर ये कह रहे हैं काम नहीं हुआ है, ये जिन बसों में आज सफर कर रहे हैं, जिन ये सड़कों पर चल रहे हैं, क्या वो सड़कें नहीं चमचमा रही? क्या वो बसें आज नहीं चल रही? वही हमारे एरिया की नहीं चमका रही ना, हमारे एरिया जो तुम्हारा एरिया क्या दिल्ली से बाहर है? बुराड़ी विधानसभा से लगातार 1 लाख प्लस वोट मनोज तिवारी को मिलता है। क्या इस दिल्ली के सांसद का कर्तव्य नहीं बनता कि वो बुराड़ी के लोगों की समस्या सुने? या मनोज तिवारी जी जंगलों में क्रिकेट खेलने के लिए बने हैं? या वो गाना सुनाने के लिए बने? बस तो बियर पी के नाचे छमक छमक छम। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि जिस तरह बुराड़ी विधानसभा से आते हैं, वहाँ से विधायक कौन है? हमारे विधायक मैं टीवी में आऊंगा, मनोज तिवारी। पूरा फोकस मनोज तिवारी विधायक। देखिए इस देश का युवा कितनी तरक्कियों पर है। विधानसभा से बुलारी विधायक मनोज तिवारी। अब भागो मत, अब भागो मत। भागो क्या यार? अब सवाल खड़े हो जाओ। आंखें लड़े बदो बदी, मौका मिले कदो कदी, आए हाय होए होए बदो बदी। आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है। चमचमाती सड़कें, चमचमाती बसें। पहले हमारे घर में पानी नहीं आता है, ठीक है, और आज की डेट में केजरीवाल जी का सपोर्ट वही कर रहा है जिसे मोदी से दुश्मनी है। और अदरवाइज जो केजरीवाल जी का काम देखेगा, वाकई में काम नहीं किया। डीटीसी में इनने डीटीसी घोटाला, जल घोटाला, ठीक है, सब तिर में तो घोटाले में आ रहे हैं। और ये कहते हैं डीटीसी में ऐसी कोई सी नई बसें आई, नहीं आई। हॉस्पिटल कोई नहीं बनाए, नहीं बनाए। रोड है कोई नहीं बनाई, नहीं बनाई। तो सर आपने करा क्या? एक बार पेंटे लगा दिया दीपावली में, उसके बाद करा क्या आपने? ये तो बता दो हमें। हाँ। देखिए क्या ये कह रहे हैं डीटीसी आई। अब ये जिस तरीके से लगातार दिल्ली के अंदर आज देश की महिलाओं को एक तोहफे के तौर पर, अगर देश की महिला घर से बाहर निकलती है अपना बजट लेकर कि चल मेरे पास 50 रुपए हैं, ये कह रहे हैं कि सड़कें ठीक नहीं, बसों की हालत ठीक नहीं है। मैं बसों पे आ रहा हूँ, सड़कों पे आ रहा हूँ। आप प्रवक्ता हैं, पत्रकार नहीं है आप। सवाल को घुमाओगे तो बात तो सुनिए, आपसे बताऊंगा ना सवाल क्या है। बोलते हैं तो आप चुप हो जाते हैं, ये गलत है आपका। ये तो आपके में भी चुप थे नहीं, आप सुनते नहीं। बताइए, सुनने की आदत डालिए। देखिए सुनिए, जिस तरह महिलाएं सफर कर रही हैं आज बसों में, एक गर्व के साथ वो बस में बैठती हैं। आहा ठंडी एसी की हवा, और वो जहाँ चाहती हैं पूरी दिल्ली घूमती हैं। रही पानी की बात, अब ये जिस विधानसभा से आते हैं वहाँ रमेश बिदूड़ी जी सांसद हैं। भाई आपने सांसद को तो दिया होगा वोट, अगर केजरीवाल को नहीं दिया, सांसद जी की बेल बजाओ, सांसद जी की कुंडी बजाओ, उनसे कहो कि भाई साहब पानी के लिए कुछ करा जाए। सीएम को परेशान ना करें। सीएम तो जेल में है, सीएम तो वैसे ही परेशान है। सीएम तो दुनिया भर की दुखे झेल रहा, सीएम तो अंदर है। मतलब इसका मतलब ये दिल्ली में संसद हटा दो ना, फिर आप सीएम की लड़ाई करो। बिजली पानी की समस्या सीएम की है, इसलिए हम कह रहे हैं ये सांसद वाला मामला तो बराबर मिल तो रहा है। गर्मियों के अंदर इंदिरा जी के टाइम पे भी दिल्ली के अंदर पानी की समस्या रहती थी। विपक्ष इतनी गंदी राजनीति कर रहा है, इतने बड़े बड़े मटके अपने सर पे रख के फोड़ रहा है, तो इससे पता लगता है कि विपक्ष जो है अपनी नारकता को दिखाना चाह रहा है दिल्ली के अंदर। और मैं कहना चाहता हूं विपक्ष के लोगों से कि देखिए, दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया है, किसी प्रधानमंत्री के नहीं, किसी एलजी ने नहीं बनाया। जब तक दिल्ली की जनता नहीं चाहेगी अरविंद केजरीवाल गद्दी पे से नहीं उतरेंगे। दिल्ली के लोग ही तो हैं, आप नहीं चाह रहे उनको, आपने तो बनाया नहीं है ना। हम भी बहकाव में आ गए थे केजरीवाल जी के, हम भी बहकाव में आ गए थे, ठीक है। अब क्या करें? अब ऑटो वाले गाली कर रहे हैं, दुनिया तो गाली कर रही है। अबे पता नहीं कौन से पक्षपात लेके आ रहे हैं ये, इनको पता नहीं कौन सा पानी दे दिया और कौन सा इनको सुविधा ऐसी दे दी, ठीक है। अब ये बसों की बात करते हैं, ठीक है। भाई साहब बसें आधी टाइम तो रुकती नहीं हो महिलाओं के लिए, ठीक है। और सुनो, आधे टाइम वो महिलाओं ने कंप्लेंट करे, अभी नहीं ये पता नहीं होगा। महिलाओं ने कंप्लेंट करी है, वो बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। और ये कहते हैं महिलाओं के लिए बस में टिकट फ्री करी, बाथरूम में जाने के महिलाओं से आज भी 10 रुपये ले रहा है केजरीवाल दिल्ली के अंदर। हाँ, आपने क्या फ्री करा भाई साहब? बस में से लेडीज उतरती है, 10 रुपये केजरीवाल बाथरूम लेता है, ठीक है। आप बताओ केजरीवाल ने क्या किया?
केजरीवाल जी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ ठगी के अलावा दिल्ली के अंदर कुछ नहीं किया। मैं भी दिल्ली से हूँ, कुछ नहीं। 3 बार चुन के कैसे आए हो? वो भाई साहब मूर्ख जनता है, देखो हम सारे मूर्ख बन गए ना, हम मूर्ख बन गए, हम मूर्ख बन गए ना, बने नहीं बने। दिल्ली के ऑटो वाले सोते हैं हमारा मसीहा आ गया, अब हमारे लिए बहुत कुछ सोचेगा। अब दिल्ली के आपकी जनता ने जवाब दे तो दिया, बोला जवाब दे देना, मैं जेल के अंदर जा रहा हूँ, ऐसा जवाब दिया। अब बढ़िया वहाँ आम खा रहे हैं लोग, परेशान है, कह रहे हैं बरसात आती है पूरी दिल्ली तालाब बन गई है। तो सर दिल्ली थोड़ी, मुंबई देख लो कितना बुरा हाल है। सवाल मुंबई नहीं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। आप ये कहोगे कि आप दिल्ली को ही बनाओ, दिल्ली पूरे देश के अंदर एक राज्य नहीं है। मुंबई में देख लो, बारिश के अंदर होता है सर, पूरे हिंदुस्तान डूबा पड़ा है, सड़कें गिर रही हैं, 12 पुल चटक रहे हैं एक साथ, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट गिर जाता है, कहीं कहीं तमाम बाढ़ आ जाती है, राज्य पथ गिर जाता है कहीं। पानी की बात देखिए, ठीक है भैया बोल रहे हैं पूरे भारत की, मगर दिल्ली में दारू पी के जो जनता मरी है, बाकी कहाँ मरती है इतनी दारू पी के, ये भी तो बताओ। केजरीवाल ने शराब फ्री क्यों किया? दूध दही क्यों नहीं फ्री किया? केजरीवाल को सिर्फ शराब फ्री करना था। केजरीवाल का देश के प्रधानमंत्री है, दूध दही फ्री करें? आप दिल्ली में वो फ्री करें। केजरीवाल क्यों नहीं करा उस समय? तो आनी चाहिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री हो के तुम तिहाड़ जेल के पीछे बैठे हुए हो, आज तुम्हें शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में तुम्हें डूब मरना चाहिए। जब आरोप लगता है ना, यही देश का संविधान है, जो जमीन से उठे हुए आदमी को चाहे देश का राजा केजरीवाल पूछता इनसे, जब कोरोना काल में जब खुली थी पूरी मार्केट, तो वही केजरीवाल जी दारू पे 70% टैक्स लगाया था, बताएंगे क्यों लगाया था? हाँ, पागल हो गया क्या? कोरोना काल में ना महंगी दी थी ना। 70% टैक्स कहाँ था भाई साहब? और ना हुआ 70% टैक्स। आपने खरीदी थी क्या? नहीं, आप बताओ, आप इनने खरीदी थी ना, रेवेन्यू खरीदी थी, आप कह रहे हो नहीं है रेवेन्यू नहीं, आप रेवेन्यू दे दो। अरे बढ़ाई थी भैया, नहीं 70% था, ज्यादा ही बढ़ाई थी ज्यादा। अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं आप, ऐसे तो आप 95% टैक्स बता रहे हो। केजरीवाल को झूठ बोलने के अलावा कुछ और आता है? हर मंच पर सिर्फ मोदी का, भाजपा का विरोध की एक भावना उसके अंदर बन गई है। विरोधी करती हैं, पार्टी विरोध करती है तो अच्छे काम का भी विरोध। मोदी किस मंच पर? मोदी इन्होंने कांग्रेस के, सुनिए, इन्होंने बात कर रहे हो, मोदी जी से ज्यादा पूरे देश में कोई झूठ नहीं बोलता। आज गूगल मोदी जी ने अपने, सुनिए मेरी बात सुनिए, एक बात सुनिए, सुनाइए। मैं बता रहा हूँ केजरीवाल जी सबसे ज्यादा झूठ बोल रहे हैं। अरे क्या बोल रहे हैं भैया, ये बताओ, तो इनसे पूछिए ना, क्या बोल रहे कि केजरीवाल बोल रहे हैं? केजरीवाल जब दिल्ली में बारिश होती है, दिल्ली में बारिश में दिल्ली डूबती है, तो केजरीवाल बोलते हैं हरियाणा ने पानी छोड़ दिया, ठीक है। और जब पानी की कमी हो जाती है तो कहते हैं हरियाणा में तो बीजेपी का सरकार है, तो बोले हरियाणा ने पानी रोक दिया। नरेंद्र मोदी झूठ बोलने की फैक्ट्री है, हरियाणा ने पानी रोक दिया, ये गूगल बता रहा है भाई साहब। देखो ये तो इतिहास रहा है, कोई भी सरकार आई है, 50 साल का इतिहास देख लो। पानी हथरी कुंड से छोड़ा जाता है, दिल्ली में बाढ़ आती है, भाई साहब भाग गए, वो तो भागे, वो चले गए, वो सुनना नहीं चाहते ना, सच्चाई नहीं सुनना चाहते। आप धरातल पे देखो, ये चीजें सब 50 साल से आ रही है, किसी का विरोध करके कोई फायदा नहीं, चीजें होती है हमेशा। लोनी से आ रहे हैं आप इतने सारे, सुनो मैं बताता हूँ, दिल्ली डूबने का और पूरा भारत डूबने का क्या कारण है? आप ये प्लास्टिक इतना ज्यादा बढ़ा रहे हो, प्लास्टिक को बंद कर रहे हो ना, बंद करने के ऊपर आप कोई सरकार एक्शन नहीं लेती। प्लास्टिक बंद करो, नालियां जाम क्यों हो रही है? सही बात है। नालियां जाम करने के, जो जाम करने की चीजें उनको बंद करो। कोई सी चीज जाम, जब तुम नाली में प्लास्टिक करोगे, सारा गंद करोगे नाली के अंदर, कुछ तरीके से वो सफाई की व्यवस्था भी कमजोर, सारी सरकारें कर रही है। आप एक दिल्ली में सफाई की व्यवस्था भी कमजोर है। एक सरकार को ब्लेम मत करो, सारी सरकारें करें। दिल्ली में पब्लिक कितनी हो गई, कितना कूड़ा निकला, कूड़ों के पहाड़ बन गए सारे बॉर्डरों पे। उस बॉर्डरों के पहाड़ों को तो सुलझाया नहीं जा रहा। कूड़े के पहाड़ यूं के यूं ये कहे थे कि पहाड़ खत्म कर देंगे। या तो मुझे लग रहा आप जब इंची टेप लेके गए थे, इंची टेप छोटा था आपका, कौन सी बात है? जाके भाई साहब कूड़े के पहाड़ छाड़ के रख दिए। अब ये थोड़ी है कि कूड़े के पहाड़ जी एक ही थे जी, भाई साहब सरकार ने खत्म कर दिया, अब कभी बनेंगे नहीं। कूड़ा निकल भी तो रहा है, आप जैसे लोग कितना कूड़ा फैला रहे हैं। इसको तो मुद्दा बना रहे थे ना केजरीवाल साहब। क्या मुद्दा? एमसीडी में जिताए नहीं लोगों ने, दिल्ली के अंदर गली, तभी तो सवाल है। सफाई नहीं होती थी भाई साहब, 7-7 दिन झाड़ू नहीं लगती थी। आज 2 बार गाड़ी आती है, तो ये भी दिल्ली के मुख्यमंत्री की देन है। 2 बार गाड़ी आ रही है और यकीन ना सुनो, ठीक है, आती है, जितने दिल्ली में वीआईपी सोसाइटी हैं वहाँ पे आती है, ठीक है। आज भी सुनो, आज भी पिछड़े एरिया में 2 बार तो कहीं नहीं आती। बात सुनो, बुराड़ी, संत नगर, कई ऐसी चीजें, बदरपुर वगैरह, आज भी डब्बे लेके माँ बहने लेके घूम रहे हैं। इन्हें यही पता नहीं बदरपुर कहाँ है। अभी बता के दिल्ली के निवासी बताएंगे, अब हमें पता है कहाँ के। मुझे पता भारत का आखिरी हिस्सा है। वो बोलो भारत का आखिरी हिस्सा। थोड़ा आराम कर लीजिए।
भाई साहब आराम की जरूरत नहीं, मैं यहाँ लोगों को आराम कराने आया हूँ जिन्होंने आराम हराम कर दिया है। दिल्ली में 2 बार गाड़ी आती है, दिल्ली में 2 बार। ये देखो दिल्ली में 2 बार गाड़ी आती है। कैमरा दिखाओ। देखिए सुनिए, ये ऐसी मैं भी कई वीडियो दिखा सकता हूँ आपको। ये तो मुड़ा दिखा, ये तो सब है, ये तो साफ है, वीडियो प्रूफ है। ये देखो मैं चट्टे दिखा दूंगा कूड़े के। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के अंदर चट्टे दिखा दूंगा कूड़े के। और भाई साहब मेरे से वीडियो की बात मत करो। आप एक बार 3 वीडियो है। फिर अगर सुनो केजरीवाल इतना अच्छा काम करता, इस बार दिल्ली की जनता वोट देती नहीं देती? क्यों नहीं दिया? क्योंकि घर गया, मेरे घर के नीचे की है। आप क्या, आप पब्लिक जान गई है। अब इसको बिल्कुल जेल के अंदर ही अच्छा लग रहा है सबको। जब तक अपनी आदत नहीं बदलोगे, जब तक अपने आप को चेंज नहीं करोगे, दिल्ली में क्या, बॉम्बे हो, कलकत्ता हो, उसमें यही हाल होगा। अभी हमारे हिंदुस्तान के लोग, झाड़ू तो लगनी चाहिए ना। झाड़ू लगती है, कौन कहता है यहाँ नहीं लगती? अभी लगेगा, तुम्हें भी भेज देगा। यहाँ तो लगेगी, सब लगेगी, यहाँ तो जगह लगानी ही पड़ेगी, यहाँ तो लगानी ही पड़ेगी, पब्लिक प्लेस है, अपनी आज यहाँ तो लगानी ही पड़ेगी। अरे यहाँ तो अब हम यार अभी तुमने गुटखा खा रखा है, अभी तुम यहीं थूक दोगे। हाँ, तुम तो जब तो पहले खुद तो सुधरो, बाद में दे सुधारना। अब पन्नी घर में से निकलती है, तुमने बांधे और तुमने नाली में फेंक दिया। डस्टबिन में तो जाओगे नहीं थूकने, मैं डस्टबिन में यहीं नहीं पिचकारी जाता। मार दोगे कुछ। मैं डस्टबिन में ही जाता अरे हूँ। बाबूजी, मैंने इतनी बार आपको देखा है, कहो तो अगली बार मैं वीडियो ही बना लूंगा। कुछ समझो, पहले आप इसलिए समझो। सरकार की जवाबदारी से पहले अपनी जवाब। सफाई को लेकर भाई कहीं नहीं होती, दिखाऊं अभी, ले चलूं बुराड़ी इलाके में, ले चलूं। 10 सालों ने एक ही सड़क खोद मारी, 10 सालों को बादाम दे दिए कि ले भाई ले खा ले, या 10 आ जाएगी। खोद देते हैं बहन के, फिर कहते पाइप भूल गए थे डालना। यही तो हमारे केजरीवाल है भाई, ये केजरीवाल है, कुछ भी हो सकता है। इनका फोटो दिखाओ भाई। इसलिए देश की जनता को भी समझना पड़ेगा। देश के अंदर समझ के दे, सातों की सातों सीट बीजेपी की लिए ही। अब यहाँ से भी से उठा के फेंक देंगे, ये नहीं फेंकेगा। फेंकेगा, पूरा फेंकेगा। पहले इसका चिन्ह झाड़ू, अब रखा है क्वार्टर, पौवा लगा देगा अपने उस पे बोर्ड पे। सिर्फ सारे नशेड़ी जाएंगे इसके पास। अच्छा चलो, इतनी बड़ी दिल्ली है, दिल्ली में सातों साथ क्यों लिया? वो जीरो क्यों लाया केजरीवाल और ये कांग्रेस? क्यों, क्या वजह है बताओ? वजह है, सुन लो, वजह भी सुन लोगे। सुनने बजाओ। दिल्ली की जनता, हाँ, पागल है। लोकसभा, मैंने पागल नहीं कहा, ये आप अपने मुंह से कह रहे हो। लोकसभा की सीट है, मतलब प्रधानमंत्री मोदी को देखना चाहती है दिल्ली की जनता। 7 सीट देने का मतलब 15 साल से यही मतलब है कि 7 सीट दे रही है, मतलब प्रधानमंत्री मोदी। और रह गई लोकसभा की, विधानसभा की 70 में से है ना। आप मेरे से आज लिखवा के धर लो, अगली साल इलेक्शन है।